न्यूज 18 इंडिया लगातार कोरोना काल के गिद्धों को बेनकाब कर रहा है। कोरोना को जरिया बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का सच हमने आपको दिखाया, लेकिन अब एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे कुछ लोग इस आफतकाल में अपना ईमान बेच चुके हैं। कोरोना से जूझते मरीज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, दवाइयां और एम्बुलेंस। लेकिन सच तो ये है कि मरीजों के तीमारदारों को ये 3 चीजें बड़ी कीमत देकर हासिल करनी पड़ रही हैं। खासतौर पर एम्बुलेंस के लिए तो लोग पापड़ बेल रहे हैं। 250 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस चालक जरूरतमंदों से 80,000 रुपए किराया वसूल रहे हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बड़का एम्बुलेंस हो जाता है? हो जाएगा। कितने दाम किराया ऊपर? 50,000 रुपया चार्ज होगा। हैं? 50,000 रुपया चार्ज होगा। कोरोना से त्राहिमाम मचा है। वायरस इंसान के फेफड़ों पर हमला कर रहा है। हर रोज ये महामारी हजारों लोगों की जान ले रही है, तो गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन और एम्बुलेंस सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। लेकिन अफसोस कि सबसे बड़ी जरूरत के लिए मरीजों के तीमारदारों से मोटी रकम वसूली जा रही है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के लिए तो जेब ढीली करनी पड़ ही रही थी, अब एम्बुलेंस के लिए भी हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। कोरोना काल में लगातार शिकायतें मिल रही है कि निजी एम्बुलेंस संचालक कोविड मरीज और उनके परिजनों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं, यानी आपदा में भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो न्यूज 18 आज यही खुलासा करेगा कि आखिर निजी एम्बुलेंस संचालक किस कदर मनमानी कर रहे हैं। कोरोना काल के मुनाफाखोरों का चेहरा बेनकाब करने के लिए हमने ऑपरेशन गिद्ध के तहत आपको दिखाया था कि दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस चालकों ने किस तरह लूट मचा रखी है। तो आज हम आपको बिहार का हाल भी दिखाएंगे, जहां आपदा में अवसर तलाशने वाले गिद्धों की कमी नहीं है। हमरा सीरियस है पेशेंट, तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करे आईसीयू में। कोविड मरीज बड़का गरीब हो जाता है तो कत्ते दिया पड़ते, तो जल्दी बता दो। 40,000 रुपया लगते। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने सबसे पहले एम्बुलेंस सर्विस देने वाली एजेंसियों का पता ढूंढना शुरू किया। बहुत जल्द हमारी टीम को एम्बुलेंस एजेंसी की एक लंबी लिस्ट मिली, जिसके बाद हमने एक एक कर उन्हें खंगालना शुरू किया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मरीज का परिजन बनकर इन एजेंसियों को कॉल करना शुरू किया। हमने सबसे पहले शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और जो सच्चाई हमारे सामने आई उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शक्तिमान से बजे छो भागलपुर ले जाए छे गाड़ी पेशेंट के लोग। कहाँ से? एनएमसीएच भागलपुर ले जाता है। हाँ, भागलपुर ले जाए छे। तो नंबर एगो एम्बुलेंस वाला से मिल रहे हैं भागलपुर यहाँ एनएमसीएच में। तो हमरा पेशेंट का ऑक्सीजन तब उतर जाते अब उठा से ऑक्सीजन हमरा सीरियस है पेशेंट, तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करे आईसीयू में। कोविड मरीज बड़का गरीब हो जाता है तो कत्ते दिया पड़ते, तो जल्दी बता दो। 40,000 रुपया लगते। 40,000 लगता है। कथी का वो अथी वाला वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस ना? आए? वेंट वाला एम्बुलेंस ना चाहिए? हाँ हाँ, वेंट वाला। हाँ, तो वेंट वाला 40,000 लग जाता है। जी। कम सम नहीं होता है। पटना से भागलपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, लेकिन 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के एवज में शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से पूरे 40,000 रुपए मांगे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने तो बहुत कम पैसे मांगे थे। जी हां,
हमने पटना से संचालित होने वाले नालंदा एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और यहाँ जो हमें सुनने को मिला उससे तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। कौन हॉस्पिटल से जाना है? एनएमसीएच से भागलपुर। NMCH से। हाँ तो पेशेंट छे अभी वेंटिलेटर पर नहीं छे, लेकिन वहाँ भागलपुर ओकरा लो जाए छे सीरियस छे, ओकरा वेंटिलेटर पर डालबे ओहिठाम भागलपुर में। तो ऑक्सीजन चाहिए ना सर? बड़का वाला एम्बुलेंस अगर दर्द हो तो चल जाते। भेंट वाला? हाँ अच्छा ठीक है, हम बात करके बताते हैं। तो बात करके करते देर में तो जल्दी में छिए हम तो कुछ जल्दी में कहाँ से हो जाए? कते ओकर किराया कते छे, ओकर हाँ? किराया कते दिया पड़ जाते? कम से कम 80 पड़ जाएगा। 80,000 पड़ जाता है वेंटिलेटर वाला के। हाँ, तो कुछ कम सम कह दो ना, आधा घंटा में लो जावे। ठीक है, बात ड्राइवर से पहले बात करते हैं। 40 में नहीं होता है, 40 में बात करते हैं ड्राइवर से। हेलो हेलो। यानी नालंदा के संचालक ने जो कहा आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि नालंदा एम्बुलेंस ने तो सीधा किराया 80,000 बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मरीजों की जान जा रही है, परिजन लगातार अस्पताल में अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो जान बचा दो। लेकिन जब मरीजों की हालत चिंताजनक हो जाती है, अस्पताल अगर बदलना पड़ जाता है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही एम्बुलेंस चालक के पास लोग फोन करते हैं। लेकिन फोन करने के बाद मजबूरी का कैसे फायदा उठाया जाता है ये आपने सुना। यानी नालंदा एम्बुलेंस सर्विस ने 80,000 रुपया किराया बताया। हम लगातार कहते रह गए कि कम कीजिए, कम कीजिए। उसने कम नहीं किया और फोन काट दिया। हमारी अंडरकवर टीम ने ये तो पता कर लिया कि बिहार में बड़ी एम्बुलेंस के लिए फिलहाल लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ रही है, लेकिन अभी छोटी एम्बुलेंस के किराए के फर्जीवाड़े का पता लगाया जाना बाकी था। लिहाजा हमने पटना एम्बुलेंस सर्विस के एजेंट को फोन किया। आप खुद सुनिए, बड़ी और छोटी एम्बुलेंस के लिए पटना एम्बुलेंस सर्विस ने हमसे कितने पैसे मांगे। बड़का वाला एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन अच्छा बड़ा वाला में कथी कथी रहे छे? बड़ा रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा आपका, वेंटिलेटर रहेगा, मॉनिटर रहेगा। अच्छा कितने किराया दे देबे ओकर बड़का के? बकाया किराया पड़ जाएगा आपको 43 रुपया। 45,000। 43,000। आए भागलपुर खास जाना ना, किधर जाना है? भागलपुर खास टाउने में जाए छे। भागलपुर खास जाना तो 43 रुपया पड़ जाएगा भैया। 43? हाँ 35 में नहीं होता है ना भैया, 35 में नहीं होगा। छोटका अच्छा छोटका छोटका है, लेकिन उसमें सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं है भैया। अच्छा छोटका कते पड़ जाते थे? छोटका का आपका पड़ जाएगा 20 रुपया। छोटका के 20,000। हाँ जाहिर है एम्बुलेंस के किराए का कोई तय पैमाना नहीं है। मौके का फायदा उठाने वाले गिद्ध मजबूर लोगों से मुंह मांगा किराया मांग रहे हैं। मरता क्या ना करता की तर्ज पर लोगों को इन शैतानों को पैसे देकर अपने परिजनों की जान बचानी पड़ रही है। हालांकि कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर ऐसे भी हैं जो अब भी देवदूत की तरह काम कर रहे हैं। वो लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे और जायज किराया ले रहे हैं। आप खुद सुनिए, पटना से भागलपुर के लिए इन 2 एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कैमरे पर हमसे कितने पैसे मांगे। तो कितना किराया? जी 12,000 रुपया सर, 12,000 रुपया। क्या सब होता है वेंट एम्बुलेंस में? वेंट है, बाइपअप है, सेक्शन मशीन है, इन्फ्यूजन है, निमुलाइजर है, विथ पैरामेडिकल स्टाफ है, फुल्ली ऑक्सीजन, 2 जंबो सिलेंडर रहता है उसमें, जो कि फुल रहता है। शिकायतें आप लोगों के पास नहीं हम है? लोग का शिकायत कुछ नहीं, हम लोग तो डेटे नहीं वैसा बोल रहे हैं कि शिकायत आएगा। जो जेन्युइन है यही ले रहे हैं हम लोग। एम्बुलेंस अगर भागलपुर जाए तो क्या? 12,000, छोटा वाला का 6,000, 6,000, वेंट एम्बुलेंस का 12,000। जाहिर है कोरोना के संकट काल में हर कोई बेईमानी पर उतारू नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ईमान जिंदा है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कोरोना से जूझती आम जनता को पैसे बनाने की मशीन समझ रहे हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस सेवा के एवज में हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को
ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी महामारी में मुनाफाखोरी करने से पहले 100